हेलो फ्रेंड्स, आई अपूर्वा चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की मेरे इस वीडियो का टॉपिक है नॉर्मल लेबर। और क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, और ये इतना बड़ा है कि एक वीडियो में नहीं आ सकता, तो मैं इसको पार्ट्स में रिलीज करूंगी। और इस वाले वीडियो में हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नॉर्मल लेबर का डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, स्टेजेस ऑफ लेबर एंड कॉजेज ऑफ लेबर। राइट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। नॉर्मल लेबर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फीटस, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स मतलब एमनियोन एंड कोरियन बर्थ कैनाल के थ्रू एक्सपेल होते हैं। राइट, देन अब हम डेफिनेशन देखते हैं। जो नॉर्मल लेबर होता है वो एक ऐसी सीरीज होती है इवेंट्स की जो जेनाइटल ऑर्गन में होती है। राइट, जिससे कि जो वायबल प्रोडक्ट्स हैं कंसेप्शन के, वो विजाइना के थ्रू आउटर वर्ल्ड में आ सके, एक्सपेल हो सके। इसी प्रोसेस को हम लेबर बोलते हैं। ठीक है, जो लेबर 37 वीक से पहले कंप्लीट हो जाता है उसको हम प्रीटर्म लेबर बोलते हैं। तो नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से 5 क्राइटेरिया होते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी लेबर को नॉर्मल बोलते हैं। तो सबसे पहला है कि ऑकर एट टर्म, मतलब अगर जो लेबर है वो एक टर्म पे फुलफिल होगा। टर्म मतलब नॉर्मल टर्म पे, और जो नॉर्मल ड्यूरेशन होती है लेबर की, ओके, वो होती है 37 वीक से 42 वीक्स। तो अगर हमारा जो लेबर है वो 37 वीक से 42 वीक्स के बीच में कंप्लीट हो रहा है ना, जेस्टेशन पीरियड, उसे ही हम नॉर्मल लेबर बोलेंगे। सेकंड क्राइटेरिया है जिसका ऑनसेट स्पॉन्टेनियस हो। थर्ड है जिसमें फीटस की जो प्रेजेंटेशन हो वो वर्टेक्स के थ्रू हो। राइट, नेक्स्ट है जो लेबर है अगर वो कंप्लीट हो जाता है विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन, मतलब जो लेबर की जो नॉर्मल लेबर की जो ड्यूरेशन है वो 18 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर 18 घंटे से बहुत जल्दी कंप्लीट होता है तो वो प्रेसिपिटेट लेबर में चला जाता है, और 18 घंटे से बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड में कंप्लीट होता है तो वो फिर प्रोलॉन्ग लेबर के अंडर चला जाता है। तो हम उसी लेबर को नॉर्मल बोलेंगे जो अनड्यू प्रोलॉन्गेशन के बिना ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, लास्ट क्राइटेरिया है कि उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो मदर और बेबी को। राइट, उसके बाद हम देखते हैं कि अब नॉर्मल लेबर, ये जो हमारी नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन हमने देखी, उसमें से अगर कोई भी डेविएशन होता है नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन में तो वो किसके अंडर आ जाता है? अब नॉर्मल लेबर। राइट, और इसी अब नॉर्मल लेबर को हमारा दूसरा नाम आता है डिस्ट्रोशिया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है स्टेजेस ऑफ लेबर। अब हम लेबर की 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं ब्रीफ में, उसके बाद एक एक स्टेज को हम पर्टिकुलरली पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो फर्स्ट स्टेज होती है, उस स्टेज को हम स्टेज ऑफ डायलिटेशन बोलते हैं। ये स्टेज तब स्टार्ट होती है जब मदर के अंदर 2 लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, और ये कब खत्म होती है? जब सर्विक्स का फुल डायलिटेशन हो जाता है। इसकी जो एवरेज ड्यूरेशन है वो 12 घंटे है प्राइमरी ग्रेविडा मदर में और 6 घंटे है मल्टी पैरा मदर में। राइट, तो प्राइमरी ग्रेविडा मदर वो होती हैं जो फर्स्ट टाइम बेबी को डिलीवर करती हैं, और मल्टी पैरा मदर वो होती है जिसकी एक या एक से ज्यादा डिलीवरी पहले से कंप्लीट हो चुकी होती है। अब जो सर्विक्स होती है वो मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होती है, बट जो सर्विक्स डायलेटेशन होती है उसकी भी कुछ स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले अर्ली स्टेज, इसके अंदर जो सर्विक्स का डायलेशन होता है वो 3 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, क्लोज से लेके बिल्कुल ही 0 से लेके 3 सेंटीमीटर तक अर्ली स्टेज में इसका डायलेटेशन होता है। उसके बाद एक्टिव स्टेज आती है जिसमें सर्विक्स डायलेट होती है 4 से 9 सेंटीमीटर तक। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है ट्रांजिशनल स्टेज, इसमें जो सर्विक्स है वो डायलेट होती है 9 से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर होते ही उसका फुल डायलिटेशन हो जाता है। राइट, उसके बाद सेकंड स्टेज आती है स्टेज ऑफ एक्सपल्शन। ओके, स्टेज ऑफ एक्सपल्शन हमने इसलिए बोला क्योंकि इसमें बेबी की डिलीवरी होती है। ठीक है, तो अब ये स्टेज फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स से स्टार्ट होती है और खत्म होती है जब हमारा जो फीटस होता है वो बर्थ कैनाल से एक्सपेल हो जाता है, मतलब बेबी की डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, जो ये वाली स्टेज होती है इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 1 से 2 घंटे की होती है प्राइमरी ग्रेविडा मदर में, और 30 मिनट की होती है मल्टी ग्रेविडा मदर में। ओके, उसके बाद जो हमारी स्टेज ऑफ एक्सपल्शन है वो भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। सबसे पहला आता है हमारा प्रोपल्सिव स्टेज। जो प्रोपल्सिव स्टेज होती है वो स्टार्ट होती है फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स से लेकर के जो बेबी होता है वो डिसेंट हो जाता है जब उसका प्रेजेंटिंग पार्ट पेल्विक फ्लोर पे, ठीक है, वहां तक होती है। उसके बाद जो हमारी सेकेंड स्टेज होती है द एक्सपल्सिव फेज। ये जो एक्सपल्सिव फेज के अंदर क्या होता है, मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट्स लगाती है। ठीक है, और कहाँ पे खत्म होती है ये स्टेज? जब बेबी डिलीवर हो जाता है। ओके, नाउ थर्ड स्टेज आती है हमारी प्लेसेंटल स्टेज।
तो जो प्लेसेंटल स्टेज होती है वो स्टार्ट होती है जब बेबी पूरा डिलीवर हो जाता है, और एंड होती है जब प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन हमारी बाहर निकल जाता है, एक्सपल्शन हो जाता है उनका। ठीक है, जो प्लेसेंटल स्टेज है उसकी ड्यूरेशन प्राइमरी ग्रेविडा मदर में और मल्टी ग्रेविडा मदर में दोनों में 15 मिनट्स ही होती है, राइट। उसके बाद हमारी फोर्थ स्टेज आती है। फोर्थ स्टेज को हम ऑब्जर्वेशनल स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये 1 घंटे की होती है दोनों में, प्राइमरी ग्रेविडा मदर में और मल्टी ग्रेविडा मदर में। ठीक है, इस स्टेज में कुछ नहीं होता, बस इसमें बेबी और मदर को ऑब्जर्व किया जाता है, कोई उन्हें दिक्कत वगैरह तो नहीं है। ओके, इसके बाद आता है कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, मतलब लेबर के ऑनसेट के, लेबर के स्टार्ट होने के कौन कौन से कॉजेज है। सबसे पहला है हमारा यूट्रिन डिस्टेंशन। ओके, तो उसमें हम देखते हैं कि जो स्ट्रेचिंग इफेक्ट पड़ता है मायोमेट्रियम के, जैसा कि हमें पता है कि यूट्रस की 3 लेयर होती हैं। सबसे अंदर वाली होती है एंडोमेट्रियम, उसके बाहर वाली मायोमेट्रियम, एंड सबसे बाहर वाली होती है पेरीमेट्रियम। तो ये लाइन बोलती है कि जो स्ट्रेचिंग इफेक्ट पड़ता है मायोमेट्रियम पे, किस लिए, जब फीटस यूट्रस के अंदर ग्रो करता है। ठीक है, तो ये चीज क्या एक्सप्लेन करती है, ऑनसेट ऑफ लेबर ट्विंस में और पॉलीहाइड्रोमेनोज में। ट्विंस तो हो गया कि मल्टीपल प्रेगनेंसी। ठीक है, जब एक से ज्यादा फीटस जो है वो मदर की वोम में डेवलप होते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्विन प्रेगनेंसी। और जो पॉलीहाइड्रोमेनाज है, इस टर्म का मतलब होता है कि जब यूट्रस के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमेनाज। नेक्स्ट कॉज है हमारा ऑनसेट ऑफ लेबर का फीटोप्लेसेंट्रल कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये पोस्टुलेट किया गया अननोन फैक्टर्स की वजह से कि फीटस की जो पिट्यूटरी होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है लेबर पेन के ऑनसेट से पहले। ये चीज हमको ध्यान देने की, फीटस की पिट्यूटरी स्टिमुलेट होती है, मदर की नहीं। ठीक है, तो जब फीटस की पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हुई, उसने क्या रिलीज किया, ACTH मतलब एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज किया। और ये क्योंकि ट्रोपिक हार्मोन है तो ये अदर ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करेगा कि अपने हार्मोन निकालो, है ना। तो जो ACTH था, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, उसने फीटस की एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट किया। ठीक है, और एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के बाद क्या हुआ, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिसोल हार्मोन निकालती है, तो फीटस की स्टिमुलेटेड पिट्यूटरी ग्लैंड ने एड्रिनल ग्लैंड को बोला कि अपना कॉर्टिसोल सिक्रीशन ज्यादा निकालो। ठीक है, और फिर जब कॉर्टिसोल का सिक्रीशन ज्यादा बढ़ा तो उससे क्या हुआ कि जो एस्ट्रोजन का और प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन था प्लेसेंटा से, वो बढ़ गया। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखने की, सारे जो स्टेप्स है वो फीटस में हो रहे हैं, सिर्फ कॉर्टिसोल निकलने के बाद जो एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन है वो सिर्फ प्लेसेंटा से निकल रहे हैं। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट आता है प्रोजेस्ट्रॉन। इसने बोला कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन के रेशो की जो अल्ट्रेशन है, ठीक है, रेदर देन इन द अकेला एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, लिंक है हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस के साथ। ओके, देन फोर्थ पॉइंट आता है हमारा कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है उसमें रिसेंट ईयर्स में स्टडीज के थ्रू पता चला कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो एक पॉसिबल फैक्टर है जो इनिशिएट करता है और लेबर को मेंटेन करता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जो इसके आगे के टॉपिक्स हैं मैं शॉर्टली अपने आगे के वीडियोस में कवर करूंगी, तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आप तक आते रहें। थैंक यू।